और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर स्वास्थ्य विभाग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उसको नहीं ले सकते हैं तो कृपया करके होम आइसोलेशन में मत रहिए। अस्पताल में 1,51,000 ज्यादा बेड्स की व्यवस्था की गई है। आप अस्पताल आकर रहिए। आपको थोड़ी असुविधा होगी कि घर में नहीं है, अस्पताल आना पड़ा, लेकिन स्वस्थ होकर 10 दिन में घर जाएंगे। तो होम आइसोलेशन में रहकर उसके प्रोटोकॉल का पूरा पालन करिए, अन्यथा वहां न रहिए। इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2,327 लोग भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं, और सेमी पेड L1 प्लस कैटेगरी में 244 लोग हैं। तो कोविड हेल्प डेस्क कुल मिलाकर के 62,800 के करीब स्थापित हो गए हैं, और जिनसे लगभग 7 लाख लोग लक्षणात्मक लोगों का चिन्हांकन भी किया गया है। तो सावधान रहिए, होम आइसोलेशन में प्रोटोकॉल का पालन करिए, और अन्यथा भी अगर आप स्वस्थ भी हैं तो संक्रमण से बचिए। इसकी कोई वैक्सीन नहीं, कोई उपचार नहीं। अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, फेस कवर से, रुमाल से, दुपट्टे से, मास्क से जब भी सार्वजनिक स्थलों पर जाइए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे तो संक्रमित होने की संभावना अत्यंत कम रहेगी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक लोक भवन में ली। संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास हो, इस ओर विशेष रूप से जैसा ACS हेल्थ ने आपको बताया है, हर आदमी को जो होम आइसोलेशन में है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जरा भी अनकंफर्टेबल फील हो, हल्का भी बुखार अगर हो, कोई भी सिम्टम्स हो, अनईजीनेस फील हो, तो होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है अपने कमांड कंट्रोल सेंटर को फोन करना चाहिए और अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। हमें देखने में ये मिला है कि होम आइसोलेशन में यदि आदमी देर करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, और फिर उसके बाद फिर दिक्कत होती है, और उनको चिकित्सकीय सुविधा देने में जो है विलंब होने से समस्या भी आती है। तो हम अपील करना चाहेंगे हेल्थ विभाग की ओर से, अपनी ओर से भी, कि होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति गए हैं वो खुद अपना मॉनिटर करते रहें, लेकिन कहीं भी जरा भी अनकंफर्टेबल अगर फील कर रहे हो तो अस्पताल में जरूर L1 L2 फैसिलिटी में कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाएं, और अगर कहीं गंभीर रूप से अगर बीमारी या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छुपाएं ना, बताएं और तुरंत अपना इलाज करवाएं। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है कि हर हालत में जो है मेडिकल टेस्टिंग 1.5 लाख के आसपास हो। आपको मालूम है कि कल जो है 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई थी। आज जो बताया है लगभग 1,22,000 के आसपास है। तो निश्चय ही इसको सस्टेन्ड रूप से 1.5 लाख तक करने का निर्देश दिया है, और आगे भी उसको और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। RT-PCR से टेस्टों की संख्या बेहतर करने का निर्देश दिया है, और एंटीजन टेस्टिंग हर जनपद में हो और उतनी ही संख्या में हो जो लक्ष्य उनका 1,000 या 1,500 का फिक्स किया हुआ है छोटे और बड़े जनपदों का, वो जरूर सुनिश्चित किया जाए। सर्वेलेंस को और बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ जनपदों में सर्वेलेंस में जहां मजबूती से काम नहीं हो रहा है वहां पर कार्रवाई करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कई जनपदों में अच्छा काम सर्वेलेंस का हुआ है, और प्राइमरी रूप से जो है जब भी घर में जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं और तुरंत उनकी जो है चेकिंग हो रही है। लेकिन कुछ जनपदों में ये भी रिपोर्ट फील्ड के सर्वेलेंस टीम द्वारा दिया गया है कि लोग अंदर घर में बीमार हैं, फिर भी परिवार वाले उनके बारे में नहीं बताना चाहते हैं। हम बहुत क्लियर अपील करेंगे कि यदि सर्वे टीम प्रदेश की किसी भी घर पर कहीं भी किसी जिले में जाती है, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हल्का भी बीमार है, तो उसके बारे में जरूर जो है आप सर्वे टीम को बताएं। ये आपके हित में है, आपके परिवार के हित में, परिवार के उस सदस्य के हित में है जो बाद में चलकर कहीं न कहीं गंभीर रूप धारण करता है, और कभी न कभी उसमें जो है गंभीर इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है। सर्वे के टाइम ही अगर आप बता देंगे तो चीजों का जो है आगे चलकर उसका समस्या का समाधान जल्दी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वेलेंस को और मजबूत करने के साथ साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निरंतर प्रतिदिन
उनको कहा है कि उनका निरीक्षण किया जाए और वहां से मॉनिटरिंग की जाए। डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कई जनपदों में जो है 5 या 6 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से 8 या 9 या कुछ जनपदों ने 10 कॉन्टैक्ट प्रति पेशेंट जो है खोज लिया है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी निरंतर सुधार हो रहा है, डोर टू डोर सर्वे में भी सुधार हो रहा है, लेकिन इसको और आगे ले जाने की आवश्यकता का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो उसमें अगर व्यक्ति जो है रिलक्टेंट है, यदि वो सामने नहीं आना चाह रहा है, तो उनको कन्विंस किया जाए, उनको जो है समझाया जाए, उनसे संवाद किया जाए कि अगर वो अपना सामने अपना इलाज जल्दी कराएंगे तो उनके हित में है। आगे उससे जो है और भी लोगों में फैलने की संभावना फिर कम हो जाएगी संक्रमण की। आज मुख्यमंत्री जी ने जेईई और परीक्षा और नीट आदि की परीक्षा के संदर्भ में यह कहा है कि प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराई हैं। 9 अगस्त को जो है बीएड की परीक्षा आयोजित कराई, जिसमें 5 लाख से अधिक जो है कैंडिडेट्स को भाग लेना था और काफी संख्या में कैंडिडेट्स ने भाग लिया है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं का भी जो है बड़ी संख्या में जो है उनकी परीक्षा की गई है। कहीं भी कोई संक्रमण का जो है खतरा नहीं रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया गया है। एंटर और निकलते टाइम भी निर्देश दिए गए कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाए। अतः जो भी कार्रवाई केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार की संस्थाएं देंगी, एग्जाम्स कंडक्ट कराने के बारे में जो निर्देश देंगी, प्रदेश सरकार उनका पूरा पालन करेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, जिससे कहीं कोई संक्रमण की बात ना हो और बच्चों का भविष्य भी जो है सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश सरकार में सबसे बड़ी परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं। आगे भी प्रदेश सरकार परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए, बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए हर जनपद में इसको अच्छे से कार्य सुनिश्चित कराएगी। मुख्यमंत्री जी ने कोविड के बचाव के संबंध में प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए सरकारी कार्यालयों में अवकाश पर रहने वाले कर्मियों तथा अस्वस्थ कर्मियों को छोड़कर कम से कम 50% जो है उपस्थिति का निर्देश दिया है। उन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि 9:30 बजे तक अनुपस्थित पाए गए अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आज हम लोगों ने भी अपने अपने विभागों का चेकिंग किया है और ये निर्देश दिया है कि वो हर हालत में जो है 9:30 बजे और 10 बजे से पहले अधिकारी टाइम से आए और अपना सरकारी कार्य का निस्तारण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी ने समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वो प्रतिदिन 9 से 10 के बीच में अपनी जो कोविड की बैठक है वो अवश्य सुनिश्चित करें। 10 से 11 के बीच में जिलाधिकारी जो है स्थानीय जो निरीक्षण है, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो अन्य किसी फैसिलिटी का हो, उसका निरीक्षण सुनिश्चित करें। लेकिन 11 से 1 के बीच में पब्लिक के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए, आम जन के लिए जो भी वहां पर शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता आते हैं उनके लिए कार्यालय में समय जरूर दें। यही आदेश उन्होंने सीडीओस को, सीएमओस के लिए भी दिया है। यही आदेश उन्होंने जिलों के पुलिस कप्तान यानी जिलों के एसएसपी और एसपीस के लिए भी दिया है कि 11 से 1 के बीच में ये जो है कार्यालय पर उपलब्ध रहकर लोगों की जन समस्याओं को सुने। तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरह की प्रक्रिया को जो है अपनाया जाए और जिला मजिस्ट्रेट अपने जिलों में ये कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। उप जिलाधिकारी भी उपस्थिति इंश्योर करें, तहसीलदार भी उपस्थिति इंश्योर करें, बीडीओस भी उपस्थिति इंश्योर करें। गोरखपुर में बाल रोग चिकित्सा संस्थान को शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया है। संभावना यह है कि इस माह के अंत तक लगभग 31 तारीख तक बाल रोग चिकित्सा संस्थान जो है वहां चालू हो जाएगा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसका जो है उद्घाटन किया जाए। कतिपय जनपदों में मलेरिया जो है का स्प्रेड की सूचना मिली है, इसका विशेष रूप से संज्ञान लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उर्वरक के वितरण में भी ये कहा है, अपील कराने के लिए कहा है कि हर जनपद में उर्वरक पहुंचाई जाएगी। किसी भी रूप में किसी भी जगह पर उर्वरक को अनावश्यक रूप से जमा करने की जो है छूट नहीं होगी। किसी को भी जो है इस तरह का दुरुपयोग करने की छूट नहीं होगी और इसी एक्ट में भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कल रोडवेज के माध्यम से जो बसेस संचालित हुई हैं उसके अंतर्गत कुल मिलाकर
9,69,000 लोगों ने ट्रैवल किया है। 6,800 बसों में लोगों ने ट्रैवल किया है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में कल जो कोविड का अभियान है उसके अंतर्गत काफी मात्रा में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और अब 2,06,000 से अधिक एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 3,32,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लगभग 70,000 वाहन अब सीज कर दिए गए हैं। 70 करोड़ 34 लाख रुपए वसूल कर लिया गया है। 4,33,000 से अधिक वाहनों को आवश्यक सेवाओं के लिए लगाया गया है। लगभग 840 एफआईआर ईसी एक्ट की दर्ज कर दी गई है। 2,375 मामले फेक न्यूज के टेकअप किए गए हैं और कंटोनमेंट जोन की जो है व्यवस्था में इजाफा हुआ है। 15,654 कंटेनमेंट जोन में 1,200 थानों के अंतर्गत 14,09,000 मकानों में 82 लाख लोगों को जो है कंटेनमेंट जोन में सीमित करके प्रभावी कार्रवाई वहां पे सफाई की, वहां पे सुरक्षा की, वहां पे सैनिटेशन की जा रही है। मैं इस अवसर पर पुनः कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है, लगभग 25,000 से अधिक व्यक्ति होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में है। हर व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है कंट्रोल रूम पर जरूर फोन करके अगर उसको कहीं भी दिक्कत हो तो वो इसकी सूचना दे, जिससे उनको अस्पताल में भेजा जा सके। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हर जनपद में अभियान चलाया जा रहा है और हम ये बताना चाहेंगे कि 8 ऐसे जनपद हैं जिन पर विशेष नजर रखी जा रही है। वो है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, झांसी और बलिया और गोरखपुर। इन जनपदों पर विशेष रूप से जो है समीक्षा की जा रही है। यहाँ प्रत्येक दशा में जो भी कोविड का अभियान है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है, डोर टू डोर सर्वे का है, इसके अलावा जो है लोगों को अस्पतालों में भर्ती करने का है, मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने का है, इस पर विशेष रूप से बल देकर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।